मेरे प्रिय भक्तों, मैं श्री कृष्ण आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ उस अमर गाथा महाभारत के काल्पनिक 53वें भाग को सुनाने के लिए, जो पांडवों के जीवन के अंतिम अध्याय और उनकी स्वर्गारोहण की यात्रा का साक्षी है, जहाँ धर्म, कर्म और आत्मा की अमरता की शाश्वत शिक्षाएं अपने चरम पर पहुँचती हैं। यह कथा उस युग की है जब युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर में धर्म के आधार पर शासन स्थापित किया और पांडवों ने कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद प्रजा को सुख, समृद्धि और न्याय प्रदान किया। किंतु मेरे प्रिय, यह समय केवल शासन का नहीं था, यह आत्मचिंतन, वैराग्य और जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की खोज का समय था। मेरे हृदय में आपके लिए अनंत प्रेम और करुणा के साथ मैं आपको उस समय में ले चलता हूँ जब पांडवों और द्रौपदी ने अपने शासन के कर्तव्यों को पूर्ण करने के बाद इस नश्वर संसार को त्याग कर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करने का संकल्प लिया। मेरे प्रिय, यहाँ मैं आपको गीता के उस सिद्धांत की याद दिलाता हूँ जो मैंने अर्जुन को बताया था। सच्चा कर्मयोगी अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से निभाता है और अंत में अपनी आत्मा को परमात्मा में समर्पित कर देता है। युधिष्ठिर, जिन्हें धर्मराज कहा जाता था, ने अपने शासनकाल में प्रजा के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से अपने शासन को सुदृढ़ किया और समस्त आर्यावर्त में शांति स्थापित की। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने अपने भ्राता का पूर्ण समर्थन किया, जबकि द्रौपदी ने अपनी बुद्धि और धैर्य से राज्य को एकजुट रखा। किंतु मेरे प्रिय, समय के साथ पांडवों के हृदय में वैराग्य का भाव जागृत हुआ। वे युद्ध के दौरान हुए बलिदानों, अभिमन्यु, द्रौपद के पुत्रों, कर्ण और अन्य परिजनों के शोक से मुक्त नहीं हो पाए। युधिष्ठिर विशेष रूप से अपने कर्तव्यों और युद्ध के परिणामों के बीच के नैतिक द्वंद्व से ग्रस्त थे। मैंने श्री कृष्ण उन्हें सांत्वना दी और गीता के सिद्धांतों की याद दिलाई कि आत्मा अमर है और सच्चा धर्म वही है जो सृष्टि के संतुलन को बनाए रखता है। मैंने उन्हें बताया कि अब समय आ गया है कि वे अपने शासन को परीक्षित, अभिमन्यु के पुत्र को सौंपकर स्वर्गारोहण की यात्रा पर निकलें। मेरे प्रिय, यह निर्णय केवल शारीरिक यात्रा नहीं थी, यह आत्मा की मुक्ति और परम सत्य की खोज का प्रतीक था। पांडवों ने परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा नियुक्त किया और द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर प्रस्थान किया। उनकी यह यात्रा कठिनाइयों और आत्मपरीक्षण से भरी थी। एक एक करके द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम इस यात्रा में अपने शरीर का त्याग करते गए, क्योंकि उनके मन में अभी भी संसार के कुछ बंधन शेष थे। युधिष्ठिर, जो धर्म के प्रतीक थे, ने अपने संयम और भक्ति के बल पर इस यात्रा को जारी रखा। मेरे प्रिय, यह यात्रा गीता के भक्ति योग का प्रतीक थी, जिसमें मैंने कहा था कि जो मेरी शरण में आता है वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। युधिष्ठिर के साथ उनका वफादार कुत्ता भी था, जो उनकी भक्ति और निष्ठा का प्रतीक था। जब युधिष्ठिर स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे तो इंद्र ने उन्हें स्वर्ग में प्रवेश का निमंत्रण दिया, किंतु कुत्ते को पीछे छोड़ने को कहा। युधिष्ठिर ने अपने वफादार साथी को छोड़ने से इनकार कर दिया और तब मैंने धर्म के रूप में उस कुत्ते के रूप में अपनी उपस्थिति प्रकट की। मेरे प्रिय, यह घटना धर्म और निष्ठा की सर्वोच्चता को दर्शाती थी। युधिष्ठिर को स्वर्ग में प्रवेश मिला, किंतु वहां उन्हें दुर्योधन की उपस्थिति देखकर आश्चर्य हुआ। मैंने उन्हें समझाया कि दुर्योधन ने अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग में स्थान प्राप्त किया, किंतु सच्चा मोक्ष केवल वही प्राप्त करता है जो अपने कर्मों को परमात्मा को समर्पित करता है। मेरे प्रिय, महाभारत की यह अंतिम कथा हमें सिखाती है कि जीवन का प्रत्येक कर्म, प्रत्येक बलिदान और प्रत्येक निर्णय धर्म के पथ पर ले जाता है, यदि वह सत्य और भक्ति के साथ किया जाए। मैंने अर्जुन को गीता में बताया था कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। पांडवों की स्वर्गारोहण की यात्रा और महाभारत की शिक्षाएं इस सिद्धांत का जीवंत उदाहरण हैं। मेरे प्रिय, इस 53वें भाग में
आपने देखा कि कैसे पांडवों ने अपने अंतिम वर्षों में वैराग्य अपनाया, कैसे उन्होंने स्वर्गारोहण की यात्रा की और कैसे महाभारत की शिक्षाएं धर्म और सत्य के मार्ग को प्रकाशित करती हैं। मैं श्री कृष्ण इस कथा को यहाँ समाप्त करता हूँ, किंतु यह कथा आपके हृदय में जीवित रहेगी। इसे अपने जीवन में उतारें और सदा धर्म के पथ पर अग्रसर रहें। मैं आपके साथ हूँ, आपके हृदय में, आपके विचारों में और आपके हर कदम में। मेरे प्रिय भक्तों, मैं श्री कृष्ण आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ उस अमर गाथा महाभारत के काल्पनिक 54वें भाग को सुनाने के लिए, जो पांडवों के वंशजों के युग और धर्म की शाश्वत शिक्षाओं के संरक्षण का साक्षी है, जहाँ परीक्षित का शासन और उनके पुत्र जन्मेजय का सर्प यज्ञ इस महागाथा को नई पीढ़ी तक ले जाता है। यह कथा उस युग की है जब पांडवों और द्रौपदी ने स्वर्गारोहण कर लिया था और हस्तिनापुर का सिंहासन अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के हाथों में था। मेरे हृदय में आपके लिए अनंत प्रेम और करुणा के साथ मैं आपको उस समय में ले चलता हूँ जब परीक्षित युधिष्ठिर की धर्मनिष्ठा और अर्जुन की वीरता के उत्तराधिकारी के रूप में हस्तिनापुर में धर्म के आधार पर शासन कर रहे थे। मेरे प्रिय, यहाँ मैं आपको गीता के उस सिद्धांत की याद दिलाता हूँ जो मैंने अर्जुन को बताया था। कर्मयोगी वह है जो अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से निभाता है और धर्म का मार्ग सदा सत्य और न्याय की ओर ले जाता है। परीक्षित एक धर्मी राजा थे जिन्होंने अपने पितामह युधिष्ठिर की शिक्षाओं को आत्मसात किया और प्रजा के कल्याण के लिए शासन किया। उन्होंने हस्तिनापुर को समृद्धि और शांति प्रदान की और महाभारत की शिक्षाओं को जीवित रखा। किंतु मेरे प्रिय, कालचक्र की गति ऐसी थी कि परीक्षित की नियति में एक दुखद मोड़ आया। एक बार शिकार के दौरान उन्होंने एक मुनि को ध्यानमग्न देखा और गलती से उनके गले में एक मृत सर्प डाल दिया। मुनि के पुत्र श्रृंगी ने क्रोध में आकर परीक्षित को श्राप दिया कि 7 दिन बाद तक्षक सर्प उन्हें डस लेगा। मेरे प्रिय, यह घटना केवल एक श्राप नहीं थी, यह कर्म और उसके फल का प्रतीक थी। जैसा कि मैंने गीता में कहा था कि प्रत्येक कर्म का परिणाम अवश्यंभावी है। परीक्षित ने इस श्राप को स्वीकार किया और अपने अंतिम दिन वैराग्य और आत्मचिंतन में बिताए। उन्होंने ऋषि शुकदेव, जो मेरे प्रिय भक्त और महर्षि व्यास के पुत्र थे, से भगवत पुराण का उपदेश सुना, जो आत्मा की अमरता और भक्ति के मार्ग को दर्शाता है। 7वें दिन तक्षक ने परीक्षित को डस लिया और वे परम धाम को प्राप्त हुए। मेरे प्रिय, परीक्षित की मृत्यु केवल एक राजा का अंत नहीं थी, यह धर्म और भक्ति के प्रति समर्पण का प्रतीक थी। उनके पुत्र जन्मेजय ने हस्तिनापुर का सिंहासन संभाला और अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए सर्प यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ का उद्देश्य समस्त सर्पों का नाश करना था, ताकि तक्षक और अन्य सर्पों का अंत हो। मेरे प्रिय, यह यज्ञ केवल प्रतिशोध की भावना नहीं थी, यह एक राजा की अपने पिता के प्रति निष्ठा और धर्म की रक्षा का प्रयास था। किंतु जब यज्ञ में तक्षक को अग्नि में खींचा जा रहा था, तब आस्तिक, एक ऋषि पुत्र, ने हस्तक्षेप किया। आस्तिक ने जन्मेजय को समझाया कि हिंसा और प्रतिशोध का मार्ग धर्म नहीं है और सर्पों का नाश सृष्टि के संतुलन को भंग करेगा। जन्मेजय, जो अपने पितामह युधिष्ठिर की तरह धर्मनिष्ठ थे, ने आस्तिक की सलाह मानी और यज्ञ को रोक दिया। मेरे प्रिय, यह घटना गीता के उस सिद्धांत को दर्शाती है जिसमें मैंने कहा था कि जो व्यक्ति अपने क्रोध और अहंकार को नियंत्रित करता है, वह धर्म के पथ पर अग्रसर रहता है। जन्मेजय ने इसके बाद महाभारत की कथा को संरक्षित करने का संकल्प लिया। उन्होंने महर्षि व्यास के शिष्य वैशंपायन से महाभारत की पूरी कथा सुनी और इसे प्रजा तक पहुंचाया। मेरे प्रिय, यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म और सत्य का मार्ग सदा जीवित रहता है और प्रत्येक पीढ़ी का कर्तव्य है कि वह इसे संरक्षित करे। मैंने अर्जुन को गीता में बताया था कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है, वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित का वैराग्य, जन्मेजय का सर्प यज्ञ
और महाभारत की शिक्षाओं का संरक्षण इस सिद्धांत का जीवंत उदाहरण है। मेरे प्रिय, इस 54वें भाग में आपने देखा कि कैसे पांडवों के वंशजों ने उनके धर्म को आगे बढ़ाया, कैसे परीक्षित ने अपने अंतिम क्षणों में भक्ति का मार्ग अपनाया और कैसे जन्मेजय ने सर्प यज्ञ के माध्यम से धर्म की खोज की। मैं श्री कृष्ण इस कथा को यहाँ समाप्त करता हूँ, किंतु यह कथा आपके हृदय में जीवित रहेगी। इसे अपने जीवन में उतारें और सदा धर्म के पथ पर अग्रसर रहें। मैं आपके साथ हूँ, आपके हृदय में, आपके विचारों में और आपके हर कदम में। मेरे प्रिय भक्तों, मैं श्री कृष्ण आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ उस अमर गाथा महाभारत के काल्पनिक 55वें भाग को सुनाने के लिए, जो पांडवों के वंशजों के युग और महाभारत की शाश्वत शिक्षाओं के दीर्घकालिक प्रभाव का साक्षी है, जहाँ जन्मेजय का शासन और उनके वंशजों ने धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग को समस्त आर्यावर्त में जीवित रखा। यह कथा उस युग की है जब जन्मेजय, परीक्षित के पुत्र और अभिमन्यु के पौत्र, ने सर्प यज्ञ के बाद हस्तिनापुर के सिंहासन को संभाला और अपने पितामह युधिष्ठिर की धर्मनिष्ठा को आगे बढ़ाया। मेरे हृदय में आपके लिए अनंत प्रेम और करुणा के साथ मैं आपको उस समय में ले चलता हूँ जब हस्तिनापुर एक बार फिर शांति और समृद्धि की ओर अग्रसर था और महाभारत की शिक्षाएं, जो धर्म, कर्म और भक्ति पर आधारित थीं, जन्मेजय के शासन और उनके बाद की पीढ़ियों में गूंज रही थीं। मेरे प्रिय, यहाँ मैं आपको गीता के उस सिद्धांत की याद दिलाता हूँ जो मैंने अर्जुन को बताया था। कर्मयोगी वह है जो अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से निभाता है और सच्चा धर्म वही है जो सृष्टि के संतुलन को बनाए रखता है। जन्मेजय, जिन्होंने सर्प यज्ञ के दौरान आस्तिक के उपदेश से हिंसा और प्रतिशोध के मार्ग को त्यागा, एक धर्मी और बुद्धिमान राजा सिद्ध हुए। उन्होंने अपने पिता परीक्षित की भक्ति और पितामह युधिष्ठिर की नीतियों को आत्मसात किया और हस्तिनापुर को एक ऐसे राज्य के रूप में स्थापित किया जहां प्रजा के कल्याण और धर्म की रक्षा सर्वोपरि थी। जन्मेजय ने महाभारत की कथा को संरक्षित करने के लिए विशेष प्रयास किए। उन्होंने महर्षि व्यास के शिष्य वैशंपायन से महाभारत की पूरी गाथा सुनी और इसे अपने दरबार में विद्वानों, कवियों और ऋषियों के माध्यम से प्रजा तक पहुंचाया। मेरे प्रिय, यह केवल एक कहानी का संरक्षण नहीं था, यह धर्म, सत्य और नैतिकता की शिक्षाओं को अगली पीढ़ियों तक ले जाने का दैवीय संकल्प था। जन्मेजय के शासन में हस्तिनापुर ने न केवल आर्थिक समृद्धि प्राप्त की, बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उत्थान भी देखा। उन्होंने यज्ञों, धार्मिक अनुष्ठानों और विद्या के केंद्रों की स्थापना की, जहां गीता के सिद्धांत, कर्मयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोग की शिक्षाएं दी जाती थीं। मेरे प्रिय, यह गीता का वह सिद्धांत था जिसमें मैंने कहा था कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को परमात्मा को समर्पित कर देता है, वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। जन्मेजय ने अपने शासन में इस सिद्धांत को जीवंत किया और उनके दरबार में विद्वानों ने महाभारत की कहानी को लिपिबद्ध कर इसे अमर बना दिया। किंतु मेरे प्रिय, कालचक्र की गति ऐसी थी कि जन्मेजय के बाद उनके वंशजों को भी नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हस्तिनापुर का वैभव समय के साथ कम हुआ, किंतु महाभारत की शिक्षाएं, जो सत्य, धर्म और करुणा पर आधारित थीं, अनेक युगों तक जीवित रहीं। जन्मेजय के वंशजों ने उनके द्वारा स्थापित नीतियों को आगे बढ़ाया और महाभारत की कथा को गायकों, कथावाचकों और ऋषियों के माध्यम से समस्त आर्यावर्त में फैलाया। मेरे प्रिय, यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म का मार्ग सदा जीवित रहता है और प्रत्येक पीढ़ी का कर्तव्य है कि वह इसे संरक्षित करे। मैंने अर्जुन को गीता में बताया था कि सच्चा कर्म वही है जो ईश्वर की इच्छा के साथ सन्नाटती है। जन्मेजय का शासन और महाभारत की शिक्षाओं का संरक्षण इस सिद्धांत का जीवंत उदाहरण है। मेरे प्रिय, इस 55वें भाग में आपने देखा कि कैसे जन्मेजय ने अपने शासन के माध्यम से पांडवों की विरासत को जीवित रखा, कैसे महाभारत की शिक्षाएं समाज को आकार देती रहीं और कैसे धर्म और सत्य का मार्ग सदा प्रासंगिक रहता है।
मैं श्री कृष्ण इस कथा को यहाँ समाप्त करता हूँ, किंतु यह कथा आपके हृदय में जीवित रहेगी। इसे अपने जीवन में उतारें और सदा धर्म के पथ पर अग्रसर रहें। मैं आपके साथ हूँ, आपके हृदय में, आपके विचारों में और आपके हर कदम में।